आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 तिर्यक रेखा और मध्य बिंदु वाले प्रमेय। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं तिर्यक रेखा क्या है। मैंने देखो यूं दो रेखा खींची है, इन दो रेखाओं को काटते हुए देखो मैंने एक रेखा बनाया। इस रेखा का नाम ही है तिर्यक रेखा। ठीक है, क्लियर। आज हम लोग करने वाले हैं प्रमेय 22 जो कि है पेज नंबर 130 में। तो सबसे पहले प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। तर्क सहित प्रमाणित करें कि यदि 3 या 3 से अधिक समानांतर सरल रेखाएं, यहाँ पर आप लोग नोट करो 3 या 3 से अधिक, हम लोग 3 से ही पहले प्रूफ करते हैं। 3 समानांतर सरल रेखाएं, तो हम यहाँ पर मैं चित्र बनाकर आप लोग को बताती हूँ। एक रेखा खींचा, ये मैंने दूसरा खींचा और फिर मैंने ये तीसरा रेखा खींचा। ठीक है, तो 3 समानांतर सरल रेखाएं, तो मैं नाम दे देती हूँ इनका। ये है ए बी सी डी ई एफ। क्लियर। किसी तिर्यक रेखा पर समान समान अंतरखंड बनाएं। किसी तिर्यक रेखा पर ये 3 रेखाएं, तो मैं यूं बनाती हूं एक तिर्यक रेखा ऐसे। ठीक है, और इस तिर्यक रेखा का नाम सपोज दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू जो है ये एक तिर्यक रेखा है जो ये 3 समानांतर रेखाओं को काट रही है। ठीक है, अच्छा, काट रही है वो पॉइंट्स का हम लोग नाम लिख देते हैं। ये पॉइंट है जी एच आई। आप लोग देखो ये 3 समानांतर रेखाएं हैं, इसको ये तिर्यक रेखा ये 3 पॉइंट्स पे 3 बिंदुओं पे काट रही है, जी एच आई। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। तो ये दूसरी तिर्यक रेखा पर भी समान समान अंतरखंड करेगी। मैं एक और तिर्यक रेखा बनाती हूँ। सपोज मैंने एक और तिर्यक रेखा यहाँ बना दिया जिसका मैंने नाम दे दिया सपोज एक्स वाई। ये तिर्यक रेखा समानांतर रेखा ए बी सी डी और ई एफ को देखो 3 बिंदुओं पर काट रही है। मैं ये 3 बिंदुओं का नाम दे देती हूँ जे के और एल। जे के एल। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर देखो 3 समानांतर रेखाएं हैं ए बी सी डी और ई एफ। 2 तिर्यक रेखाएं हैं, एक है पी क्यू और एक है एक्स वाई। पी क्यू इन समानांतर रेखाओं को देखो 3 जगह काट रही है, जी एच आई। और क्वेश्चन में बोला गया है ये जी एच और एच आई जो अंतरखंड मतलब ये अंदर वाला खंड, तो ये अंतरखंड जो है ये बराबर है। तो ये जी एच और ये जो एच आई है ये इक्वल है, ये दिया हुआ है। आप लोग को प्रमाण करना है कि अगर एक दूसरी तिर्यक रेखा भी इन 3 समानांतर रेखाओं को काट रही है तो ये जो अंतरखंड बन रहा है जेके और के एल ये भी बराबर होगा। ये आप लोग को प्रूफ करना है, ये जेके और के एल बराबर होगा, ये आप लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है नंबर 1 पॉइंट ए बी समानांतर सी टी समानांतर ई एफ
एक मिनट, थोड़ा सा, ये है सी डी। ठीक है, ये तीनों समानांतर रेखाएं हैं। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट, पी क्यू और एक्स वाई दो तिर्यक रेखाएं है जो ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ को काटती है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, GH is equals to HI। GH is equals to HI। क्लियर? तो ये था हम लोगों का दिया गया है, अब प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित करना है हमें, हम लोगों को क्या प्रमाणित करना है? ये जो दूसरी तिर्यक रेखा थी, ये जो अंतःखंड बना रही है वो बराबर है JK is equals to KL। ठीक है, JK is equals to KL। XY तिर्यक रेखा द्वारा बना अंतःखंड बराबर होगा, मतलब JK is equals to KL। ये प्रमाण करेंगे हम लोग, अर्थात JK is equals to KL। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या रचना करेंगे दिखाती हूँ मैं। हम लोग ये जो G है, नहीं सपोज, हाँ, हम लोग ये जो G है और ये जो L है इसको मिला देंगे। ये जो G है और ये जो L है मैंने मिला दिया, तो रचना में क्या लिखेंगे? G L को मिलाया गया। क्लियर? G L को मिलाया गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमाण, यहाँ पर एक और बार चित्र बना रही हूँ, आप लोग को दोबारा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। नाम क्या क्या था हम लोगों का? ABCD EF, यहाँ था PQ, ये था XY, ये था GHI और ये था JKL। अच्छा, रचना में मैंने लिखा था कि GL को मिलाया गया। अब GL जो मिल रहा है ये CD को, ये जो CD रेखा है, CD रेखा, इसको भी तो एक बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु का नाम सपोज मैं दे देती हूँ T। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग यहाँ पर रचना में ऐड कर देते हैं।
प्रमाण को थोड़ा सा मिटा देते हैं। रचना में एक लाइन हम लोग ऐड कर देंगे। एवं GL CG को कौन से बिंदु पे, देखो GL ये CD रेखा को T बिंदु पर काटती है, T बिंदु पर काटती है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग चलो करते हैं प्रमाण। देखो यहां आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा GIL, ध्यान से देखो GIL। तो मैं थोड़ा सा इसे अलग से बनाती हूँ आप लोग को समझाने के लिए। U एक त्रिभुज है GIL। अब देखो ये जो H है ये GI का मध्य बिंदु है ना, क्योंकि GH इज इक्वल टू HI था, दिया गया है हमें, ये GH और HI इक्वल है। तो ये GH HI इक्वल। अब देखो ये जो रेखा है CD और ये जो EF है ये तो समानांतर था, ये CD और ये EF समानांतर है, तो इसका मतलब HT, ये HT और ये IL भी तो समानांतर होगा, उसी रेखा का तो ये एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, तो ये HT और IL भी तो समानांतर होगा। तो हम लोगों ने प्रमेय नंबर 21 में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के साथ समानांतर होता है तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो उसी प्रमेय को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जिन्होंने अभी तक उस प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज GIL के बारे में लिखते हैं। त्रिभुज GIL में चूंकि GH इज इक्वल्स टू HI, अर्थात ये जो H हो जाएगा ये मध्य बिंदु हो जाएगा, H GI का मध्य बिंदु है ना। पुनः इसको 1 नंबर करके रखना। पुनः ये जो CD है और ये EF है ये समानांतर है, CD समानांतर EF है ना, तो देयरफॉर HT समानांतर IL हो जाएगा। ये पूरा मैंने अभी बताया था, ये पूरा CD और EF समानांतर है, मतलब ये HT और ये IL भी तो समानांतर होगा। ये है 2 नंबर। तो 1 और 2 से अभी मैंने क्या समझाया, जो प्रमेय नंबर 21 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा का मध्य बिंदु से हम लोग रेखा खींचते हैं दूसरी भुजा के समानांतर, तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये TGL का मध्य बिंदु हो जाएगा। TGL का मध्य बिंदु होगा। अर्थात ये वाला GT और ये TL इक्वल होगा, अर्थात GT
इज इक्वल्स टू TL। ठीक है, इसे आप लोग कर दो 3 नंबर। अब फिर से देखो आप लोग, पुनः देखो आप लोग। अब आप लोग देखो त्रिभुज GLJ, GLJ। ठीक है, इसमें देखो अभी हम लोगों का 3 नंबर में प्रूफ हुआ है कि ये GL का मध्य बिंदु है, और ये जो रेखा है CD और ये जो AB है ये समानांतर है। ये मध्य बिंदु है और ये वाला पोर्शन इसके साथ समानांतर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से वही 21 प्रमेय से हम लोगों का हो जाएगा ये KBL का मध्य बिंदु, सॉरी ये KJL का मध्य बिंदु। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा JK इज इक्वल टू KL। मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को बताती हूँ, इस त्रिभुज को अलग बना लेते हैं, GLJ। यहाँ था T, अभी हम लोगों ने T प्रमाण किया कि T मध्य बिंदु है GL का, अभी प्रमाण किया, तो ये GT इज इक्वल्स टू TL हो जाएगा। देखो GT इज इक्वल्स टू TL, और ये वाला जो लाइन था ये कौन सा लाइन था, ये ऊपर वाला था AB, AB का ही हिस्सा है ये GJ। ये जो GJ है ये AB का हिस्सा है, और इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा अगर लाइन लंबा कर देते हैं तो ये हिस्सा था CD का, ये हिस्सा था, ये जो TK है वो हिस्सा था CD का, और हम लोगों का दिया गया है हमें क्या है कि AB और CD समानांतर है, तो इसका मतलब TK और GJ भी समानांतर, और ये वाला मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये जो रेखा है इस तीसरी भुजा को समविभाजित करेगी, अर्थात JK इज इक्वल टू KL हो जाएगा। सेम, तो हम लोग अब करते हैं पुनः त्रिभुज GJL में, चूंकि GT इज इक्वल्स टू TL 3 से, अर्थात TGL का मध्य बिंदु होगा। इसको कर देते हैं 4 नंबर। ये मध्य बिंदु हो गया। पुनः AB समानांतर CD, ये तो दिया गया है, तो हम लोगों का हो जाएगा ये जो GJ है ये समानांतर हो जाएगा TK के साथ, अर्थात थोड़ा सा घुमा के लिख देते हैं TK समानांतर GJ, ये TK समानांतर GJ, ये मध्य बिंदु भी है GL का, और ये TK GJ के साथ समानांतर भी है, इसको कर दो 5 नंबर। तो 4 और 5 से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फिर से पहले की तरह 4 और 5 से KJL का मध्य बिंदु है। है ना, KJL का मध्य बिंदु है, अर्थात JK इज इक्वल्स टू KL।
ठीक है, क्लियर बच्चों? ये प्रमेय भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसको घर में। मैंने जो ये चित्र बार बार बनाया है, आप लोग को बार बार बनाने का ज़रूरत नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए बनाया था ये। आप लोग को सिर्फ कॉपी के ऊपर एक ही चित्र बनाना है, और ध्यान रहे बिना चित्र का आप लोगों को एग्जाम में 0 मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को ये चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद जिस तरह से मैंने कराया दिया गया है, प्रमाणित करना है, रचना 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करके करना है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रमेय प्रैक्टिस कीजिए घर में। मेरे दूसरे वीडियो में मैं एक नया चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगी। थैंक यू।